नमस्कार दोस्तों। जैसे कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हम सब बहुत सारे वर्कआउट, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम हम सभी तो डेली तो करते ही अपने जीवन में। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, जहाँ आपके स्किन पे, आपके फेस पे जो एकमात्र काम करता है वो सिर्फ योग है। यहीं आके आप किसी और व्यायाम को अपने जीवन में शामिल करके अपने चेहरे की सुंदरता को नहीं बढ़ा सकते हैं, या अपनी जो एज कम उम्र में ही आप ज़्यादा एज के दिखने लगते हैं, उसको जो आपको कम करना है तो वहाँ पर एकमात्र आपको सिर्फ योग का सहारा लेना है। योग में हम आज अभ्यास करेंगे कपोल शक्ति प्राणायाम का। योग में वैसे तो बहुत अभ्यास हैं जो आपके उम्र के बढ़ने की प्रक्रिया को रोक सकते हैं, आसन है, प्राणायाम है, लेकिन आज हम लेके आए हैं कपोल शक्ति प्राणायाम। कपोल शक्ति प्राणायाम क्या है, कैसे करना है, वो सब हम आगे बताएंगे। सबसे पहले कपोल शक्ति प्राणायाम में हाथ की ये मुद्रा बनती है, इसको हम बोलते हैं हाकिनी मुद्रा। हाकिनी मुद्रा में क्या होता है, जो हमारे ये टिप हैं इनको हम अच्छे से प्रेस करना है अपनी फिंगर्स को, और जो हमारी नर्व्स एंडिंग है वो मोस्टली नर्व्स एंडिंग हमारी हाथों की जो उंगलियां हैं यहाँ पे आकर हमारा नर्व्स एंडिंग होती है, जो हमारे मस्तिष्क तक जुड़ी होती है। जब हम इस मुद्रा में अपने हाथों को ऐसे लाते हैं तो यहाँ आपके डायरेक्ट आपके जो नर्व्स हैं, आपके मस्तिष्क से जुड़ी हुई नर्व्स हैं, वहाँ पर जाकर आपके मस्तिष्क पर ये मुद्रा कार्य करती है। क्योंकि उम्र के बढ़ने का बहुत सारे कारण हैं, उनमें सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर। तो आपके ये हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारे प्राण वायु को हम बढ़ाते हैं प्राणायाम के थ्रू। हमारे जो कोशिकाओं हैं अपनी प्राणवायु को उन कोशिकाओं तक पहुँचाते हैं। जो जो डेड कोशिकाएं हैं वहाँ तक प्राणवायु जाती है, वो डेड मृत कोशिकाएं हैं वो पुनर्जीवित होती हैं। और जो स्किन आपकी एज के साथ या बिफोर एज आपका स्किन में जो एजिंग आ रहा है उसके ऊपर वो जाके कार्य करती हैं। वहीं हमारे जो प्राण शक्ति क्रिया है, मुद्रा है, उसमें हम जालंधर बंद का भी उपयोग करते हैं। जालंधर बंद क्या होता है, हमारी थायराइड ग्लैंड पे काम करता है और आपके शरीर में अगेन प्राणवायु को बढ़ाता है। थायराइड जो हार्मोन होता है, जो हमारा जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, वहाँ से उसका अंडर एक्टिव या इनएक्टिव होने से हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो गड़बड़ाता है। जब वो अंडर एक्टिव हो जाता है या वो काम करना कम कर देता है तो हमारे शरीर में वज़न बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है, और जब वो और एक्टिव होता है या बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है तो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम तो भी प्रॉपर काम नहीं करता है, तो हमारा बहुत जल्दी से वेट या वज़न कम होना शुरू होता है। तो दोनों ही प्रक्रिया आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। ना तो एकदम से आपके शरीर का वज़न बढ़ना, ना एकदम से आपके शरीर का वज़न कम होना। और जब भी आपका वज़न कम होता है या बढ़ता है उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके चेहरे के ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। तो जब हम जालंधर बंद का इस क्रिया के साथ प्रयोग करते हैं, वहाँ आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट होता है, तो उसके ऊपर काम होता है, और यहाँ से आपके नर्व्स के ऊपर काम होता है और स्ट्रेस को कम करता है, रिलीज करता है। स्ट्रेस मेन कोज है हमारी एजिंग को बढ़ाने का। वैसे ही वातावरण में इतना पॉल्यूशन है, इतना पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है जिससे कि हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है। तो ध्यान रखना है इस क्रिया को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मुंह के अंदर हवा को भरेंगे। मुंह के अंदर हवा को भरना है, जितना गालों को फुलाना है। जो हम प्राणवायु भर रहे हैं उसको मैक्सिमम अपनी गालों के अंदर फुला के रखना है। जितना मैक्सिमम आप प्राणवायु अपने अंदर गालों के अंदर स्टोर कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं, उसको संचित करेंगे, संचय करेंगे। उसके बाद जालंधर बंद लगाएंगे, नेक को लॉक करना है।
किया, गालों के अंदर पूरा हवा को भरा, फिर जालंधर बंद लगाया, हवा को रोक के रखा, श्वास को जो प्राणवायु को अंदर ही हम रोक के रखेंगे। फिर हमने हाकुनी मुद्रा बनाई, हाकुनी मुद्रा से अपने नाक को बंद किया। और ध्यान रखेंगे जब हम ये करते हैं तो आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिंचाव, दबाव, तनाव आएगा, वो स्वाभाविक है, उससे आप परेशान ना हो। कानों के ऊपर प्रभाव आता है, आपकी जो मसल्स हैं वो सारी टाइट होती हैं। इसका अभ्यास कब करना है, कितना करना है, इसको सुबह शाम कर सकते हैं। एक बार में कम से कम 10 बार इसका अभ्यास जरूर करें, तभी आपका इसको प्रभाव देखने को मिलेगा। हाँ, 10 से ज़्यादा बार भी इसका आप अभ्यास कर सकते हैं, 12-15 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही ध्यान रखें कुछ स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस कम करें। भोजन में जो खनिज पदार्थ हैं वो प्रॉपर लें, और जैसे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, भोजन में फल फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा अपने वो खाएं उसको। और इसके साथ ही कुछ दिन अभ्यास करें, और फिर आप कम से कम 20 दिन इसका अभ्यास कीजिए, और फिर हमें इसके अभ्यास को कीजिए और कमेंट में हमें लिख के बताइए कि इससे आपको बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है। और जब अभ्यास ख़त्म हो जाए उसके बाद हथेलियों को आपस में अच्छे से रब करेंगे और डन। जी, स्ट्रेच हल्का सा। इस क्रिया को भी आप 4 से 12 बार दोहरा सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।